पिछली 2 कड़ियों में हम डेविड का ज़िक्र कर रहे थे। डेविड जिसने अपने आप को पास्ट बर्थ में एक नन के रूप में देखा। इससे आगे बढ़ते हुए अगली बार जब डेविड सेशन के लिए आया तो बहुत जल्दी कुछ ही मिनटों में वो अपने 140 वर्ष पूर्व जो उसने अमेरिकन गृह युद्ध में एक सिपाही का जीवन जिया था, वो उस समय में पहुंच गया। लेकिन इस बार वो घटनाक्रम में शामिल नहीं था, बल्कि डिटैच होकर एक साक्षी की तरह सब कुछ देख रहा था। उसने कहा कि वो एक सिपाही है। एक सिपाही के रूप में उसका जीवन या तो परेड करते हुए या फिर युद्ध लड़ते हुए बस इसी तरह से गुजर रहा था। लेकिन वो इन सब से इस जीवन में खुश नहीं था। उसने कहा कि बस एक के बाद एक लड़ाइयाँ ही होती रहती हैं, हर बार एक नई लड़ाई, पिछली वाली से बदतर लड़ाई। उसने कहा कि वो दोस्त बनाने से डरने लगा है। उसे डर लगता है कि वो जो भी दोस्त बनाएगा उसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि सबके साथ तो यही हो रहा है। युद्ध में हमेशा इतने लोग मारे जाते हैं, वो जितने दोस्त बनाएगा सब धीरे धीरे मारे जाएंगे। और हम जिसके खिलाफ लड़ रहे हैं वो हमारे दुश्मन भी नहीं हैं। हम सिर्फ उन्हें इसलिए गोली मार देते हैं कि हमें डर लगता है कि कहीं वो हम पर पहले गोली ना चला दे। और इन लड़ाइयों की वजह क्या है? बस कुछ एकड़ ज़मीन, एक नदी या फिर कोई एक विचार। जैसा कि फितरत रही है डेविड की हमेशा, पिछले बर्थ में भी जब वो यूजिन के रूप में था तब भी, तो इस बर्थ में भी वो सिपाही था। लेकिन वो अपने दोस्तों की मदद तो करते ही था, उनको खाना पानी पहुंचाकर। वो अपने दुश्मन सैनिकों की मदद भी कर दिया करता था। उन्हें भी खाना पानी पहुंचाने में उन तक पहुंचाने में अगर ज़रूरत होती थी तो मदद कर दिया करता था। लेकिन इस जन्म में जो उसकी मृत्यु थी वो एक तरह से आत्महत्या जैसी थी, क्योंकि युद्ध से वो थक चुका था, वो उम्मीद भी हार चुका था, वो हिम्मत हार चुका था, वो अब और लड़ना नहीं चाहता था। इसलिए युद्ध के समय वो जिस पेड़ की आड़ में छिपा हुआ था वो खुद ही, जो दूसरी सेना के सिपाही थे उनके सामने खुद ही आ गया ताकि वो उसे गोली से मार दें। वो चाहता था उस आड़ में छुपा रह सकता था, लेकिन वो थक चुका था। तो इस तरीके से एक तरह से ये सहयोग से की गई आत्महत्या जैसी थी। वैसे आत्महत्या नहीं थी, लेकिन फिर भी हथियार छोड़ देना और जानते बूझते कि सामने से मुझे आके गोली लग सकती है, वहाँ जाकर खड़े हो जाना, ये एक तरह से आत्महत्या है। यहाँ पर डेविड ने एक खास बात भी कही। उसने कहा कि लोगों को लगता है कि ये जो त्रासदियाँ आती हैं इनको रोका नहीं जा सकता, इनको टालना संभव नहीं है, लेकिन ये सच नहीं है। हम लोग अपनी जो सामूहिक चेतना है, हमारे विचार हैं, हमारे संकल्प हैं, इनके ज़रिए हम इन त्रासदियों को रोक सकते हैं या फिर इनके असर को बहुत कम कर सकते हैं। और छोटी त्रासदियाँ जो पहले से ही टाले जाने योग्य होती हैं, उन्हें तो हम अपनी इच्छा मात्र से बिल्कुल रोक सकते हैं। अब यहाँ पर शायद डेविड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है, सामूहिक रूप से जो विचारों का असर होता है उसकी बात कर रहा है। ब्रैनविस को भी लगा कि डेविड कहना क्या चाह रहा है। क्या मानव अपनी इच्छा का प्रयोग करके इन प्राकृतिक आपदाओं को रोक सकता है? सुनने में अजीब लगता है। तो पक्के तौर पर नहीं समझ पाए ब्रैनविस कि डेविड क्या कहना चाह रहा है। शायद डेविड ने कुछ बुदबुदा कर कहा तो कुछ समझ नहीं आया ब्रैनविस को। और रिग्रेशन ख़त्म होने के बाद भी जब ब्रैनविस ने उससे इस विषय में पूछा तो वो कुछ नहीं बता पाया। जो नेक्स्ट सेशन हुआ उसमें डेविड ने अपने आप को चीन में देखा। साल वो नहीं बता पाया कि उसने कब देखा, लेकिन जब उसने अपने आप को उस बर्थ में देखा तो वो कांपने लगा। लेकिन उसने कहा कि ना तो मैं डरा हुआ हूँ और ना मैं बीमार हूँ, बल्कि मैं तो साक्षी की तरह सब कुछ देख रहा हूँ, एक दर्शक की तरह। मैं एक 11 साल का बच्चा हूँ और मेरा शरीर कांप रहा है, क्योंकि मेरे पैरों की ज़मीन नीचे से कांप रही है। बहुत तेज भूकंप आया है।
हम बहुत अमीर हैं, घर बहुत मजबूत बना है, इसके बावजूद वो ढह रहा है। मैं दौड़कर अपनी बहन के पास गया, लेकिन वो मलबे के ढेर में दबी हुई है। उसकी सांसें धीरे धीरे करके बंद हो रही हैं और थोड़ी देर में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसने दूसरे कमरे में अपने माता पिता को भी देखा, अपने भाई बहनों को भी देखा, लेकिन सबकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन इस बर्थ में डेविड बिल्कुल ठहरना नहीं चाहता था, तो वो ज़्यादा देर नहीं ठहरा और वो फ़ौरन ही बस इसी एक छोटे से दृश्य को देखकर वापस आ गया। रिग्रेशन से बाहर आने के बाद डेविड ने कहा कि उस समय तो तकनीक इतनी उच्च नहीं थी, मानव चेतना भी इतनी ऊंची नहीं थी, इसलिए ये हादसा हुआ। लेकिन आज के वक्त में भी जब तकनीक भी इतनी ऊंची है तो भी ऐसे हादसे होते हैं। और ये चीज़ इसलिए होती है कि पैसों की कमी नहीं है, पैसा बहुत है, लेकिन जो मानव जीवन है उसका मूल्य कम हो गया है। जो लोग इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, अच्छी तकनीक का यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनके लिए इंसानी जान की कीमत ख़त्म हो गई है। इसलिए इस तरह की इमारतें आज भी बन रही हैं जो भूकंप वगैरह इस तरह की किसी चीज़ को सह नहीं पाती हैं। इसकी वजह पैसा नहीं है, इसकी वजह है इंसान का लालच। आज भी लाखों जिंदगियां कुर्बान हो जाती हैं, किस लिए? सिर्फ लालच के लिए। यहाँ पर ब्रायन विज ने एक अजीब बात भी कही। उन्होंने कहा कि क्योंकि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए जब भी कोई मरता है तो एक तरह से हम भी उसकी मरने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होते हैं, क्योंकि सारी जिंदगियां और सारी आत्माएं आपस में कनेक्टेड हैं। डेविड ने अपने रोमन साम्राज्य में एक बर्थ को और देखा जिसमें वो डॉक्टर था। उसने देखा कि वो मरीजों के पैरों में पट्टियां बांध रहा है। इसलिए नहीं बांध रहा कि उन्हें कोई घाव है, उन्हें कोई घाव नहीं है, लेकिन वो पट्टियां इसलिए बांध रहा है कि वो पिस्सुओं के संक्रमण से बचे रहें। वो लोगों को चूहों से दूर रहने की सलाह दे रहा है, खासतौर पे मरे हुए चूहों से दूर रहने की सलाह दे रहा है, क्योंकि जब चूहे मर जाते हैं तो पिस्सू उनकी बॉडी को छोड़ देते हैं और जो व्यक्ति संपर्क में आता है उसकी बॉडी पर अटैक करते हैं। ये शायद प्लेग जैसी कोई बीमारी है या प्लेग ही है जहाँ पर इस समय डेविड एक डॉक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी शिद्दत से प्ले कर रहे हैं। वो बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि उस समय तो तकनीक इतनी उच्च नहीं थी ना कि आपकी आवाज़ सब जगह पहुंच पाए, तो वो सब जगह तक नहीं पहुंच पा रहे। वो कुछ ही लोगों की जान बचा पा रहे हैं, कुछ ही लोगों को गाइड कर पा रहे हैं और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। और इस बात का उन्हें दुख हो रहा है कि क्यों वो सब तक नहीं पहुंच पा रहे, क्यों वो सब तक जानकारी नहीं पहुंच पा रहे कि किस तरीके से उन्हें अपनी बॉडी को बचाना है, पिस्सुओं से बच के रहना है, मरे हुए चूहों से दूर रहना है। खैर, इस बर्थ में डेविड बहुत लंबा जिए, अपनी आयु उन्होंने पूरी करी और एक अच्छे डॉक्टर के रूप में उनका बहुत नाम था। शायद ये बर्थ उनका यूजिन के रूप में, जब वो एक नर्स थे, उससे पहले का बर्थ है, क्योंकि वो गुण आए हैं यूजिन के अंदर। जो गुण है वो बच्चों की सेवा कर रही थी, निस्वार्थ भाव से कर रही थी। ये शायद वहीं से आए हैं, क्योंकि उस बर्थ में भी वो एज ए डॉक्टर लोगों की सेवा कर रहे थे, उनको गाइड कर रहे थे, निस्वार्थ कर रहे थे, तहे दिल से कर रहे थे। और यही चीज़ यूजिन के बर्थ में ट्रांसफ़र हो रही थी। यूजिन भी निस्वार्थ भाव से बच्चों की मदद कर रही थी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आई जो पहले कभी किसी केस में निकल कर नहीं आई। वो ये कि जब यूजिन नन के रूप में थी और बच्चों की मदद कर रही थी, जब डेविड अपने आप को साक्षी भाव में देख रहा था और एक चिकित्सक के रूप में देख रहा था, डॉक्टर के रूप में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बर्थ कहीं ना कहीं आपस में बहुत गहरे कनेक्टेड थे। एक चीज़ ट्रांसफ़र हुई है दूसरे बर्थ में। तो इस बर्थ में जब वो यूजिन के रूप में, नर्स के रूप में बच्चों की मदद कर रहे थे, तो भी वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में थे। और क्यों गिल्ट में थे, ये जब पूछा गया सेशन के दौरान, तो उनका जवाब था, क्योंकि मैं पट्टियों के बारे में भूल गया था। यहाँ पर देखिए, पट्टियों के बारे में भूल गया था, क्योंकि वो साक्षी भाव से देख रहे हैं ना, इसलिए वो यूजिन के रूप में नहीं जानते कि क्यों उनके अंदर इतना गिल्ट भाव है। लेकिन जब वो चिकित्सक थे तब उनको पता था कि इस बीमारी से बचने के लिए पट्टियां अगर शरीर पे बांधी जाएं, बॉडी को जितना
कवर करके रखा जाए तो वो बीमारी से बच सकते हैं, पिस्सू अटैक नहीं करेंगे। लेकिन जब वो यूजिन के रूप में थे, उस बर्थ में भी प्लेग फैला, लेकिन उस बर्थ में वो लोगों की मदद तो कर रहे थे, लेकिन यूजिन के रूप में वो ये जानकारी भूल चुके थे कि पट्टियाँ बांध के बॉडी को कवर करके रखना चाहिए। तो वो जो सोल गिल्ट में थी कि मुझसे कुछ छूट रहा है, मैं पूरी मदद नहीं कर पा रही हूँ, वो शायद इसलिए थी क्योंकि वो यही भूल रही थी कि ये जानकारी भी उसे लोगों तक पहुँचानी चाहिए कि वो अपनी बॉडी को कवर करके रखें। यहाँ पर देखिएगा, ये बात थोड़ी सी अजीब है कि एक बर्थ में जो चीज़ सोल ने सीखी है, उस चीज़ का प्रयोग वो अपने सेकंड बर्थ में नहीं कर पा रही है, इस वजह से वो गिल्ट में है। और वो जानती भी नहीं कि वो गिल्ट में क्यों है, क्योंकि वो भूल चुकी है वो जानकारी कि बॉडी को कवर करके रखना है, वो जानकारी भूल चुकी है, लेकिन फिर भी गिल्ट हावी है। यहाँ से ये चीज़ निकल के आती है कि किस तरीके से एक बर्थ में जो डीप संस्कार आप अपने अंदर डाल लेते हैं, वो कई बार आपको ऊपरी तौर पे कुछ याद नहीं रहता, लेकिन वो दबे अंदर काम कर रहे होते हैं और आपको समझ नहीं आ रहा था कि अंदर चल क्यों रहा है। मैं दुखी हूँ तो क्यों हूँ, मैं उदास हूँ तो क्यों हूँ, या मैं खुश हूँ तो क्यों हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ें आ रही हैं जिसकी जड़ ही नहीं मालूम, क्योंकि जड़ तो पता ही नहीं चलेगी ना, जड़ तो पास बर्थ में है। और जो चेतना है वो याद भी नहीं कर पा रही है कि वो क्यों ये सब कुछ फील कर रही है, लेकिन कुछ मिसिंग महसूस हो रहा है। अब इस बर्थ में भी तो डेविड के साथ यही हो रहा था ना। डेविड अच्छा भला जीवन जी रहा है, इसके बावजूद डेविड को लग रहा है कि नहीं, कुछ अधूरा है, कुछ अधूरा है। क्यों? क्योंकि वो लोगों की जिस तरीके से उसने अपने लास्ट बर्थ में एक बहुत बेहतरीन जीवन जिया, वो वैसे नहीं कर पा रहा था, क्योंकि लास्ट से लास्ट बर्थ में भी वो कई बर्थ बहुत बेहतरीन जी चुका है, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। इसलिए अंदर ही अंदर उसका मन उसको शायद कचोट रहा था और वो समझ भी नहीं पा रहा था कि ये सब चल क्यों रहा है। यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि डेविड अपने प्रति बहुत ज़्यादा निष्ठुर है, बहुत ज़्यादा। वो बेहतरीन से बेहतरीन करता है, इसके बावजूद कहीं कोई कमी छोड़ देता है तो फिर अपने आप को माफ़ नहीं करता है। शायद हो सकता है डेविड का यही लेसन हो इस बर्थ में कि अपने आप को भी माफ़ करो, क्योंकि माफ़ हमें दूसरों को तो हमने करना ही है, लेकिन हम खुद भी जो गलतियां करते हैं और गिल्ट में आ जाते हैं, अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। पहले तो अपने आप को माफ़ करना सीखना है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो डेविड में शायद यही कमी है, शायद उसका लाइफ लेसन यही था कि वो अपने आप को माफ़ करना सीखे। इस सारी जानकारी से ये साबित होता है कि डेविड की सारी जिंदगियां किस कदर एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हमारे सारे पुराने जन्म, हमारे कर्म सब जुड़े हुए हैं। डेविड के अंदर कितनी शिद्दत से ये चीज़ जो भावना है वो है कि मैं लोगों की मदद करूं, कि जब वो सेशंस के दौरान ही उसके मुंह से क्या लफ्ज़ निकला, उसने कहा कि मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि अपने आने वाले सभी जन्मों में मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जानें बचाऊँगा। मैं जानता हूँ कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ नहीं होती, हम सब अमर हैं, लेकिन जो भी लोग दुख में हैं, दर्द में हैं, उनकी सहायता करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। ये तो थे डेविड का वर्तमान जन्म और उसके पूर्व जन्म। अगली कड़ी में हम डेविड के भविष्य की झलक देखेंगे। ये तो हमें नज़र आ ही रहा है कि डेविड एक अच्छी सोल है, प्योर सोल है, जिसके मन में ये है कि मैं लोगों की मदद करूं, और जब वो नहीं कर पा रहा है तो वो गिल्ट में भर जाता है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, और ये गिल्ट इतना बढ़ जाता है कि उसे ब्रायन विस के पास आना पड़ा। अगली कड़ी में हम डेविड के भविष्य को खंगालेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप सभी के साथ अमेज़ॉन का लिंक शेयर किया है। अगर आप इस लिंक के माध्यम से कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको कोई आर्थिक नुकसान नहीं होगा। बिना कोई आर्थिक नुकसान उठाए भी आप इस ज्ञान के प्रसार में सहयोग दे सकते हैं। आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ कमेंट में आप परमात्मा के जिस भी रूप से प्रेम करते हैं उस रूप को एक छोटा सा प्रणाम ज़रूर लिख दीजिए। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट, एक एक शेयर बहुत कीमती है। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। पिछली 2 कड़ियों में हम डेविड का जिक्र कर रहे थे